आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर नरेंद्र मोदी जी को था, जिस बात का डर पूरी भाजपा को था। और कल राहुल गांधी 12 बजे देश की संसद में बोलेंगे। आखिरकार जिस चीज से बचने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ना बोले, इससे बचने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन कल वो दिन होने वाला है। अब राहुल गांधी कल क्या बोलेंगे, बीजेपी की तरफ से कौन बोलेगा, नरेंद्र मोदी जी कब बोलेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी कल कितने बजे बोल सकते हैं, तमाम सारी बातें। और राहुल गांधी क्या वाकई कांग्रेस की तरफ से ओपनिंग करने जा रहे हैं, और अगर ओपनिंग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आखिरी में जब नरेंद्र मोदी का भाषण हो जाएगा तो उसके बाद में जवाब देने का मौका भी मिलेगा। तो बहुत कुछ है, सुनिए जरा तसल्ली से और सोचिए जरा, क्या वाकई आज किसी को नींद आएगी? क्या वाकई आज किसी को इतनी चिंता हो रही होगी कि कल क्या होगा और राहुल गांधी कल क्या बोलेंगे? इसको लेकर के आज किसी की नींद हराम तो नहीं हो रही होगी। 12 बजे जो है वो कल राहुल गांधी को बोलना है, और शाम होते होते 3-4 बजे इस खबर की पुष्टि हो गई। ये खबर सामने आ गई, और बीजेपी की तरफ से कौन बोलने वाला है, कांग्रेस की तरफ से कौन बोलने वाला है, जरा पहले इसी को पढ़ लीजिए, और यहीं से जो है वो फिर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, कल अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को 12 बजे इसकी चर्चा शुरू होगी और कल शाम को 7 बजे तक चलेगी। 9 और 10 अगस्त को भी चर्चा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। 10 अगस्त को 4 बजे पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। 9 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह वो चर्चा में भाग लेंगे। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निशिकांत दुबे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो स्पीकर होंगे। अब बीजेपी के लगभग 20 स्पीकर जो है वह अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी की तरफ से विचार रखेंगे। बीजेपी की तरफ से पहला स्पीकर कौन होगा, यह आज रात को तय होगा। मतलब कि आज रात पूरी रात फील्डिंग लगाने की बात होगी कि अगले 2 दिनों तक कैसे जो है वो राहुल गांधी को घेर करके रखा जाए। हालांकि आज इसकी शुरुआत हो गई, जब ये निशिकांत दुबे जो कि स्पीकर हैं बीजेपी की तरफ से, इन्होंने राहुल की जैसे ही एंट्री हुई चीन चीन चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो ये तैयारियां पूरी हैं, लेकिन राहुल गांधी कल जब बोलेंगे 12 बजे, तो बीजेपी की तरफ से उस पर जवाब देने के लिए किसको उतारा जाए, इस बात का मंथन हो रहा है। स्मृति ईरानी को उतारा जाए तो बीजेपी में जो है वो कसमकस चल रहा होगा कि गंभीरता खत्म हो जाएगी, लोग सीरियसली नहीं लेंगे, लगेगा मैसेज जाएगा कि स्मृति ईरानी को जो है वो केवल बीजेपी ने जो है वो राहुल गांधी को अटैकिंग करने के लिए और जो तंज कसने के लिए उतार दिया। ठोस जवाब जो है कोई दे, कोई ऐसा चेहरा है क्या जो राहुल गांधी जब बोले तो उसके खिलाफ उसके बाद में बीजेपी की तरफ से जब कोई बोले तो फिर ऐसा मैसेज जाए कि हां वाकई राहुल गांधी की बात में दम नहीं, इसकी बात में दम है। लेकिन ऐसा चेहरा बीजेपी के पास में है कौन सा, और ऐसा चेहरा बीजेपी आज रात में तलाश भी कर पाएगी, या चेहरा ही नहीं है तो तलाश कैसी होगी? अब सवाल यह है कि कौन आगे बोलेगा और कौन पीछे बोलेगा। लेकिन राहुल गांधी अगर कल ओपनिंग कर रहे हैं तो एक बड़ी जो है चिंता बीजेपी के लिए यह भी रहेगी कि राहुल गांधी की ओपनिंग के बाद में फिर जब वो नरेंद्र मोदी जी का भाषण होगा 10 तारीख को 4 बजे, उसके बाद में नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद में फिर जो है वो करीब करीब 10-15 मिनट का समय फिर मिलता है, और उसमें जो है वो विपक्ष की तरफ से नेता उस बात पर जो है वो अपनी बात को रखता है। अब प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव वो तो गिर जाएगा, आंकड़ों के लिहाज से वो प्रस्ताव कहीं पर ठहरता नहीं है, लेकिन चिंता इसी बात की है कि बोला क्या जाएगा। चिंता जीत और हार की नहीं है, चिंता विपक्ष को भी जीत और हार की नहीं है। विपक्ष इस बात की वो जो है वो देखना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो मणिपुर को लेकर के मैं नहीं बोल पाए, 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं अब, और नरेंद्र मोदी साहब अब मणिपुर को लेकर के क्या बोलेंगे, देश को क्या बताते हैं। हालांकि मुझे तो लगता है कि वो ज्यादातर तो वही रहेगा कि 60 साल में पिछली बार मुख्यमंत्री तब ये थे, तब ये हुआ था, मणिपुर में तब इतना ब्लॉकेड था, तब ये था, तब वो था। ये नहीं बताएंगे कि अब हम हैं तो क्या है, पहले क्या था, उस पर शायद ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको,
बड़ी दिलचस्प है, ये जो है वो बड़ी दिलचस्प चीज है। आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, तब लोग इंतजार कर रहे थे कि ये महानुभाव जो है इनकी सदस्यता जाएगी। ये वही हैं जिनको शनिवार को 2 साल की सजा हुई, इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया। लेकिन देखिए कितनी जबरदस्त फुर्ती से काम होता है। शनिवार को इनको 2 साल की सजा होती है, एमपी एमएलए कोर्ट 2 साल की सजा देता है, और आज सोमवार को इनकी सजा के ऊपर स्टे लगा दिया गया। इनकी सजा के ऊपर जो है वो स्टे लगा दिया गया कोर्ट की तरफ से, और इनकी सदस्यता अब नहीं जाएगी। कितनी फुर्ती से काम होता है। और ये साहब भी कह रहे हैं सत्यमेव जयते। सबका सत्यमेव जयते है, लेकिन किसके सत्य में कितना सत्य है और किसके सत्य में केवल सत्य शब्द है, इस बात को लोग तय करें। लेकिन देखिए फुर्ती कितनी है। और दूसरी बात, इनके बारे में जरा सा विचार तक नहीं हुआ बीजेपी के अंदर कि इनकी सदस्यता रोकी जाए, बहाल की जाए, क्या किया जाए, क्योंकि पता था कि वहां से कुछ ना कुछ शायद खबर आ ही जाएगी। इसीलिए ठंडे बस्ते में जो है इनको रखा गया। लिहाजा ये अब सेफ हैं, अब ये बात खत्म हो गई। ये सवाल मत पूछना कि वो सांसद थे उनका क्या रहा भाई, वो तो उसके बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। और देख लीजिए देश का न्याय किस स्पीड से, किस तरह से, कैसे कैसे, किस किस के लिए काम करता है, ये आप स्पीड भी देखिए। दूसरी बात, इसके अलावा आज जो एक बात हुई देश की संसद के अंदर, देखिए कल का दिन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आज का दिन भी कम इंपॉर्टेंट नहीं था। आज के दिन जो है वो डिबेट हुई, और राज्यसभा के अंदर जो है दिल्ली को लेकर के जो बिल है उसको रखा गया। और इस बिल के ऊपर जो है वो इन साहब को जानते कि नहीं जानते हैं, रंजन गोगोई साहब, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई, जहां पर आज चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं, वहीं पर ये बैठे हुए थे। लेकिन ये जो है वो आ गए, और आज जो है इनको अमित शाह साहब जो है ऐसे करके सुन रहे थे। ये आज पहली बार बोले हैं, पहली बार ये साहब बोले। और क्या बोले जरा सुनिए, कहीं पर नहीं बोले अभी तक। ये 2019 में ये आए थे, लेकिन आने के बाद में अभी तक कहीं नहीं बोले हैं। ये नहीं, माफ कीजिए, 2019 में इनका रिटायरमेंट हुआ है, उसके बाद आए, तो उसके बाद कहीं नहीं बोले थे, आज बोले हैं। लेकिन आज क्या बोले, आज ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये बिल सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये जो बिल आया है उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये बिल सही है। रंजन गोगोई साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है, जो और 2% संविधान पीठ को भेजे गए हैं, इसका सदन की बहस से कोई लेना देना नहीं है। 2023 जो बिल आया है दिल्ली सरकार का, उसको लेकर के जो है वो बोलते हुए सीजीआई, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई साहब ने बात कही। तो रंजन गोगोई साहब आज जो है वो एक के बाद जो है एक बीजेपी के नहीं, ये अपनी तरफ से मनोनीत है। तो ये साहब जो है वो आज खुल करके बोलते रहे। और अमित शाह साहब जो है बड़ा एकदम से इत्मीनान से, ये आज ही की तस्वीरें दोनों की दोनों, ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ये पुरानी तस्वीर नहीं है, कोई जो है वो तस्वीर मैंने अपनी तरफ से जो है वो एडिट करके नहीं बनाई है, ये आज की प्योर तस्वीरें हैं। और ये 2 तस्वीरें देखिए। अब समझना क्या जरूरी है, समझना जो जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। ये आप एक ट्वीट और देख लीजिए। ये कह रहे हैं बाहर निकल करके अंदर जो है वो इन्होंने अपना भाषण दिया, और उसके बाद जब बाहर निकले तो ये कह रहे हैं मैं एक नामित सदस्य के रूप में चिंतित हूं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, भाजपा से संबंधित नहीं है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं मुझे केवल इस बात की चिंता है कि क्या विधेयक संवैधानिक रूप से वैध है, और वहां मैंने यह कहते हुए एक भाषण दिया कि यह संवैधानिक रूप से वैध है। मैंने विधेयक की आवश्यकता पर कुछ नहीं बोला है, मैंने वैधता पर बात की है। यह जो है सीजीआई ने कहा है। अब दूसरे को ट्वीट देखिए, मिलिंद ने ट्वीट किया है और यह कह रहे हैं कि 2019 में चीफ जस्टिस के पद से रंजन गोगोई रिटायर हुए थे। मार्च 2020 में यानी 4 महीने बाद राष्ट्रपति ने गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत किया। 3 साल तक वो संसद में कुछ नहीं बोले। आज पहली बार बोले तो दिल्ली में नियुक्ति को लेकर के कानून का समर्थन किया। लेकिन ध्यान से देखिए, जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी और कुछ महिला सांसद, उन्होंने इसके खिलाफ वॉकआउट कर दिया, रंजन साहब के खिलाफ। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके खिलाफ, इनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे थे। हालांकि इनमें बाद में क्लीन चिट जो है उनको मिल चुकी है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है
कि देखिए रंजन गोगोई साहब देश के सीजीआई रहे,